अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग कुछ ज़्यादा ही सुबह से शुरू हो रहा था क्योंकि मेरे हस्बैंड के चाचू आए थे और वो सुबह के टाइम ही आते होते हैं। तो यहाँ मैंने उनको नाश्ता दिया था। उसके बाद अभी दोपहर से शुरू हो गया था व्लॉग। तो अब ये मेरी मदर इन लॉ की ना भांजी आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। तो उन्होंने मुझसे बिरयानी की फरमाइश की थी, पर मेरे से ना इतने ज़्यादा चावल बनते नहीं हैं क्योंकि शुरू दिन से हम लोग ज़रा सेपरेट रहे थे। तो वो हमारे घर के मेंबर्स कम थे, तो मैं हमेशा 2 गिलास 1.5 गिलास इतने ही चावल बनाती थी। तो मैंने उनसे माज़रत की, मैंने कहा ये नहीं बन सकते क्योंकि मेरे से ना ख़राब हो जाते हैं चावल ज़्यादा क्वांटिटी में, और ये 1 किलो से ज़्यादा चावल मैं बना रही थी क्योंकि उनके माशाल्लाह बच्चे भी थे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल पुलाव बना लिया था चिकन का, और ये भी मज़े का बना था काफ़ी। और ना ये क्वांटिटी ज़्यादा इसीलिए आई क्योंकि ज़्यादा लोग थे ना, इसलिए। अब खैर ये जी मैंने इसको दम पे लगा दिया था। और सबसे खुशी की बात ये होती है कि जब आपका चावल खिला खिला बने। पहले नहीं बनता था क्योंकि मेरे पास ना खुला बर्तन नहीं था। फिर मैंने जब ये ले ली ना वही वाली पतीली, तो अब चावल बिल्कुल खिला खिला बनता है और चिपकता नहीं है आपस में। और फिर खुशी भी होती है क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है ना, वो फिर खाने में भी अच्छी लगती है। खैर उसके बाद मैंने बच्चों को ना ब्रेड पिज़्ज़ा बना दिया था क्योंकि मेरे बच्चे ना चावलों को ज़्यादा से ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते। रोटी फिर खा लेते हैं, पर चावल उन्हें पसंद नहीं है। तो ये मेरा बेटा छोटा तारीफ़ कर रहा था कि भाई यमी यमी बना हुआ है, और ये इसका मुझे अब याद नहीं है ये किस बात पे अपसेट था। खैर उसके बाद मैंने पार्लर जाना था और पार्लर वाली ने मुझे टाइम दिया हुआ था। फिर मैं यहाँ आ गई थी और बच्चों ने यहाँ भी मुझे बहुत तंग किया था। और मैंने वैक्स करानी थी लेग्स की, अंडर आर्म्स की और ये इसकी बाजुओं की, पर इन्होंने मुझे इतना तंग किया कि बस फिर मैंने बाजुओं की वैक्स कराई। और फिर मेरी मदर इन लॉ की कॉल आई कि ना आओ हम पापास किचन चलते हैं। तो यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ भी थी और उनके बच्चे भी थे, और फिर हम सब यहाँ पापास किचन आ गए। अब पापास किचन हम क्यों इस ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये हमारे एरिया में यही है, और सबसे मेन कि यहाँ पे प्ले एरिया है, तो बच्चे ज़रा मसरूफ़ हो जाते हैं। इसलिए आपको मेरे व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा पापास किचन ही देखने को मिलता होगा क्योंकि ये घर के करीब भी है और प्ले एरिया सबसे बड़ी जो बात है ना, प्ले एरिया। तो यहाँ पे जी खैर बच्चे एंजॉय कर रहे थे अपना। और अब यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत कंफ्यूज थे कि हमने क्या ऑर्डर करना है। इसी कन्फ्यूजन के दौरान जावियार साहब आ गए। उन्होंने कहा तुम सब छोड़ो, मैं ऑर्डर करता हूँ कि क्या मंगवाना है। खैर यहाँ पे जी वो कह रहा था मुझे सब कुछ चाहिए, तो फिर हम वही देख रहे थे। और इतना ज़्यादा देखने के बाद फाइनली जी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था और साथ में ज़िंगर बर्गर्स ऑर्डर कर दिए थे। और पिज़्ज़ा यहाँ का पहला ही बहुत अच्छा होता था, टेस्टी होता था बहुत। अब तो बस सिर्फ पता नहीं समझ से बाहर है क्या कर दिया। अब तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, दिल ही नहीं किया खाने का। और ना वापसी हमने पैक ही कराया था, बच्चों ने खाया था पर उस ज़्यादातर पैक ही हुआ था। तो खैर जी यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ दे रही हैं सब बच्चों को खाना, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले सर्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो सुकून से खा सकें। यहाँ पे जी खाना खा के अब बच्चों को लेके चली गई थी मदर इन लॉ। सामने पार्क है जंपिंग वगैरह वाला, वहाँ पे। और मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ आ गए थे नीचे, बेसमेंट में मफ़िन्स है वहाँ पे। वहाँ का जी मोल्टन लावा केक बहुत मशहूर है, और मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हमेशा यहाँ एक ख़ास टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, और स्पेशली ये मोल्टन लावा केक खाने के लिए आते हैं। ये आज पता नहीं इस मोल्टन लावा को क्या हो गया था, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, इसकी टांग का मसला हो गया था। तो खैर जी ये देखे धुएँ शुएँ निकल रहे हैं, इन्होंने बहुत टाइम लगा दिया था ये देने में। पर इसका जो टेस्ट है वो इस सब के ऊपर है कि ये देर से आया था। खैर जी यहाँ पे हम लोगों ने इसको एंजॉय किया था। एक टाइम पहले बर्गर एवेन्यू खुला था वेलकम चौक पे, तो वहाँ पे भी हम जाते थे साथ खाना खाते थे। वहाँ का भी मोल्टन लावा केक बहुत आला था, पता नहीं वो क्यों बंद हो गया। अब तो सालों हो गए हैं उसको बंद हुए हुए। उसके बाद अगर मोल्टन लावा केक कहीं का अच्छा लगा तो फिर ये मफ़िन्स का है। मफ़िन्स का पहले इतना ख़ास नहीं था, अब शायद इन्होंने कोई शेफ़ वगैरह चेंज किया है या रेसिपी वगैरह का कोई सीन है। अब तो फिर बॉम्ब है ना इनका ये मोल्टन लावा केक। तो हम हमेशा यहाँ पे आते हैं, और बच्चों के बगैर ही यहाँ पे आना सुकून वाला होता है क्योंकि यहाँ एम्बियंस इतनी अच्छी और सुकून वाली है कि फिर बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर देते हैं। तो यहाँ पे जी हम साथ साथ बातें कर रहे थे और साथ साथ हम अपना ये मोल्टन लावा केक एंजॉय कर रहे थे।
ये तो मस्ट ट्राई है ना। आप में से जो भी कमर्शियल एरिया रहता है तो वह यहाँ, या नहीं भी रहता तो भावलपुर कौन सा इतना बड़ा है कि आपको आने में मुश्किल होगी। ये तो लाजमी ट्राई कीजिएगा इनका, ये बहुत यमी होता है। तो खैर जी, ये था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।